हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही दोस्त, हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, संश्लेषित धागों का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्त, संश्लेषित धागों का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है दोस्त? ये होता है बहुलीकरण के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। किसके कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिसके कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं वो कौन सा गुण है दोस्त? वो है पृष्ठ तनाव। आप ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण यह गुण होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्त, सूर्य के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो आप ध्यान रखिएगा, लेंज का नियम किससे संबंधित है दोस्त? यह है ऊर्जा संरक्षण। आप ध्यान रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो दोस्त उत्प्रेरक, इसका खोज किसने की थी दोस्त? वे किए थे बर्जिलियस। आप ध्यान रखिएगा, बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कौन सा है दोस्त? रेनिन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। सोनोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, सोनोग्राफी में जिस तरंग का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा तरंग है दोस्त? वो है पराश्रव्य तरंग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो दोस्त, बल आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। एक फेमटो किसके बराबर होता है? तो दोस्त, एक फेमटो जो होता है ये होता है 10 पर पावर -15 मीटर के बराबर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 पर पावर -15 मीटर के बराबर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्त? यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है दोस्त? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर किस गैस का निर्माण होता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षारक है? तो दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस प्रकार का क्षारक है दोस्त? ये है परवल क्षारक। काफी मजबूत होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्त, तत्वों का वर्गीकरण जो किया गया था ये किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? बर्जिलियस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका मान बढ़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है दोस्त? इसका मान बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। टाका मिश्र धातु में टीन कितने प्रतिशत होते हैं? तो दोस्त, टाका जो टाका होते हैं इसमें कितने प्रतिशत टीन होते हैं दोस्त? वो होता है 50 से 60%। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो कृपया फटाफट शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके, इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। ग्लिसरोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्त, ग्लिसरोल इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? वो होता है C2H8O3। क्या होता है दोस्त? C2H8O3। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। यांत्रिक शक्ति का SI इकाई क्या है? तो दोस्त, यांत्रिक शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो होता है वाट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्त, वैक्यूम या हवा में जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 19। 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? तो दोस्त, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है दोस्त?
9.8 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जब मानव हृदय में बायां निलय सिकुड़ता है तब रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जब मानव हृदय में बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त जो प्रवाहित होता है किस तरफ होता है दोस्त? वो होता है महाधमनी की ओर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। नवजात बच्चों में DTP का टीका उन्हें किससे बचाने के लिए दिया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो DTP का टीका दिया जाता है उन्हें किससे बचाने के लिए दिया जाता है दोस्त? तो किससे? वो होता है डिप्थीरिया और टेटनस। आप ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। हीमोफीलिया क्या है? तो दोस्त हीमोफीलिया ये क्या है दोस्त? यह एक अनुवांशिक विकार रोग है। आप ध्यान रखिएगा, यह क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो रक्त वाहिका है वह है गुर्दे की धमनी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। वह अंग जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में संग्रहित करता है वो कौन सा अंग है दोस्त? वो है लीवर। आप ध्यान रखिएगा, जो यकृत है इसके द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में संग्रहित किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्त हीमोग्लोबिन ये किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्त? ये है RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। उत्तल दर्पण में फोकस की लंबाई होती है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में फोकस की लंबाई धनात्मक होती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग क्या होता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग क्या होता है दोस्त? वो बदल जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, Al2O3 या क्या करता है? अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी भी कहा जाता है। Al2O3 को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सीसा के अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्त सीसा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त? ये होता है 1.5। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्त पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है 39। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।